हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन ए सॉर्टेड एरे। इस प्रॉब्लम में हमें एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। हमें सेम लेंथ का एक एरे रिटर्न करना है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस एलिमेंट का बाकी सारे एलिमेंट से एब्सोल्यूट डिफरेंस और उनका सम। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें, हमें एक थ्री साइज का ही एरे रिटर्न करना है। हर एक एलिमेंट क्या होगा, जैसे जीरो एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट टू का थ्री से डिफरेंस, फाइव से डिफरेंस कितना आया मेरा, -1। इसका कितना है, -3 आया। टू और थ्री का डिफरेंस -1 आया। टू और फाइव का डिफरेंस कितना है, -3। इनके एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 3। हमें इनका सम लेना है। टोटल कितना आया, 4। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट हमें क्या लेना है, थ्री का बाकी दोनों से एब्सोल्यूट डिफरेंस। थ्री का टू से एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। फाइव से कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों का सम कितना आया, 3 आया। फाइव के लिए देखें, फाइव का टू से एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। और फाइव का थ्री से एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों का सम कितना आया, 5 आया। तो थर्ड एलिमेंट हमारा हो गया 5। और यही एरे हमें रिटर्न करना है, हर एक एलिमेंट का बाकी सभी एलिमेंट से एब्सोल्यूट डिफरेंस और उनका सम। नाउ अगर हम ये एरे देखें, इसमें अगर हमें जीरो पोजीशन पर रिजल्ट चाहिए तो क्या होगा, वन का 4 से डिफरेंस, वन का 6 से डिफरेंस, वन का 8 से डिफरेंस, वन का 10 से डिफरेंस और इन सब का सम। नाउ हमें दिया है कि हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर मैं कोई एलिमेंट कंसीडर करूं, जैसे 6 कंसीडर करूं, तो मुझे पता है इससे पहले वाले एलिमेंट इससे छोटे होंगे, इसके बाद वाले एलिमेंट इससे बड़े होंगे। इस फैक्ट का हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 6 के लिए आंसर क्या बनेगा मेरा, 6 - 1। मुझे पता है कि पहले वाले एलिमेंट छोटे हैं, तो मेरा डिफरेंस 6 का उससे करूंगा तो मेरा पॉजिटिव आएगा। 6 - 4 ये बनेगा। 6 का 6 - 6 ये तो जीरो ही आएगा, सेम एलिमेंट तो डिफ मैटर ही नहीं करता। बड़े एलिमेंट में क्या होगा, 8 - 6, 10 - 6, इस तरह से रहेगा। अगर हम देखें तो इससे पहले वाला पोर्शन है, अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, 6 टू टाइम्स आ रहा है। हमारा जो ये डिफाया हमें इनका सम लेना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, 2 × 6, बेसिकली 6 + 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 6। और माइनस में हमारा क्या हो जाता, 1 + 4 ये हो जाता। जो हमारा करंट एलिमेंट है उसमें टाइम्स 2, माइनस में जो हमारे इन एलिमेंट्स का सम है 1 + 4। और ये 2 क्या था, जितने एलिमेंट हमारे इससे पहले है। और ये 6 क्या था, हमारा करंट एलिमेंट। हमारे दो एलिमेंट पहले थे, करंट एलिमेंट 6 था। 2 × 6 माइनस में इन एलिमेंट का सम। सिमिलरली इसके बाद वाले पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा ये था, हमें इन दोनों का सम लेना था, राइट। अगर हम देखें हमारा -6 टू टाइम्स आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं -2 × 6। उससे पहले क्या है हमारा, 8 + 10 ये आ रहा है, 8 + 10 ये आ रहा है। ये क्या चीज़ है, इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम। इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम माइनस में जितने एलिमेंट्स इसके बाद आ रहे, कितने आ रहे, टू एलिमेंट्स आ रहे, इनटू में जो हमारा करंट एलिमेंट। फिर हमें बस इन दोनों पोर्शन का, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का सम लेना है और हमारा इस पोर्शन पर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 12 - 5 कितना आया, 7 आया। यहाँ पर 18 - 12 कितना है, 6 आया। 7 + 6 13, हमारा इस पोर्शन पर रिजल्ट आ जाएगा। हमने क्या किया, हम जिस भी एलिमेंट के लिए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पहले वाले एलिमेंट उससे छोटे होंगे, हमारे बाद वाले एलिमेंट उससे बड़े होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसके पहले वाले एलिमेंट का डिफरेंस कैसे निकाला, 6 - 1, 6 - 4। बाद वाले का कैसे निकाला, 8 - 6, 10 - 6। हमने देखा कि हमारा 6 यहाँ पर टू टाइम्स आ रहा था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2 × 6 माइनस में 1 + 4 जो हमारे एलिमेंट का सम था, ये बना। राइट साइड में क्या हुआ, हमने देखा -6 टू टाइम्स आ रहा था, तो हमने लिख दिया -2 × 6। और जब बचे हुए एलिमेंट को देखा तो वो इनका सम था। ये चीज आपकी हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगी। जैसे अगर हम इस 8 को देखें, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 8 - 1, 8 - 4, 8 - 6 ये लिखेंगे पहले के लिए। बाद के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 - 8 ऐसे लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पर देखें 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 3 × 8 माइनस में हमारा 1 + 4 + 6 हमारे पहले वाले एलिमेंट्स का सम। और 3 जितने एलिमेंट्स आ रहे थे इनटू में 8। ये हमारी लेफ्ट साइड की इक्वेशन बनेगी। राइट साइड की क्या बनेगी, 10 - 1 × 8। 8 हमारा वन टाइम आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × 8। जितने एलिमेंट्स हमारे बाद में थे इनटू में जो हमारा करंट एलिमेंट है। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जो भी इसके बाद के एलिमेंट्स है उनका सम। जैसे अगर अब इसको देखिए, 24 - 11 कितना है हमारा, 13 आया। यहाँ से कितना है, 10 - 8 2 आया। 13 + 2 हमारा कितना आ गया, 15। सेम चीज अगर हम इस 4 के लिए निकाल के देखें,
4 - 1 यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 6 - 4, 8 - 4 और 10 - 4, इन सबका सम। यहाँ पर हमारा क्या रहा है, 1 × 4 - 1, जितने इससे पहले एलिमेंट है इंटू में करंट एलिमेंट, माइनस में हमारा इन सब एलिमेंट्स का सम। और राइट में देखिए तो हमारा क्या हो रहा है, -3 × 4, 4 4 4, -3 × 4, और पहले क्या रहा है, 6 + 8 + हमारे इन एलिमेंट्स का सम। अगर हमें इससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम बताओ, ये बताओ कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम बताओ और ये बताओ कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इजीली हम इन दो इक्वेशन का यूज करके हमारा इस एलिमेंट के लिए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम ये कैसे पता करें कि हमारे पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाद में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उनका सम कितना आ रहा है। उसके लिए देखो, अगर हमारे टोटल n एलिमेंट्स हैं, हम मान लेते हैं हमारा इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4। अभी मान लो अगर हम 2 इस पोजीशन पर है, हमारा इंडेक्स 2 है, हम एक लूप लगा रहे हैं, इसके लिए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स अभी 2 है, हम इस पोजीशन पर है। हमें इतना पता है कि हमारे इससे पहले 2 एलिमेंट्स ही होंगे, जो भी हमारा इंडेक्स नंबर होगा उतने एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। अगर हम ith इंडेक्स पर है, तो हमारे इससे पहले i एलिमेंट्स होंगे। हमें पहले वाले एलिमेंट्स का तो पता चल गया, बाद वाले एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे। हमें पता है कि टोटल हमारे n एलिमेंट्स हैं, हमारे इससे पहले i एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये हो गया। अगर हम n में से i और 1 को घटा दें, तो हमारे बाद वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे टोटल मेरे 5 एलिमेंट्स थे, 5 में से मैं i भी सेकंड इंडेक्स पर था 2 और -1 इसके खुद के लिए। i क्या थे, मेरे इस एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट्स, और एक एलिमेंट ये खुद था। बाद वाले एलिमेंट कितने होंगे, टोटल माइनस में पहले वाले एलिमेंट, माइनस में ये करंट एलिमेंट, इतने मेरे इसके बाद एलिमेंट आ गए। तो अगर मुझे पहले वाले एलिमेंट पता चल जाए, तो मैं बाद वाले एलिमेंट का काउंट भी पता कर सकता हूँ। तो मेरे काउंट की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। अब बचा क्या, मुझे इससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम निकालना है, इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम निकालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस सारे का प्रीफिक्स सम बना लें, प्रीफिक्स सम हमारा क्या आएगा, इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 4 + 6 कितना आएगा, 11 आएगा, +8 कितना आएगा, 19 हो जाएगा, +10 29 हो जाएगा। अगर हम एक प्रीफिक्स सम एरे मेंटेन कर ले, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे स्टार्टिंग से लेकर करंट इंडेक्स यहाँ तक के एलिमेंट्स का सम कितना है। इसकी हेल्प से हम इससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम और इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि यहाँ तक का सम 11 है, हमारे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के एलिमेंट का सम 11 है, और हमें इससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो हम बस क्या करना है, जो भी हमारा करंट एलिमेंट कंसिडर करें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमारे यहाँ तक का सम कितना था, 11 था, हमें इससे पता चल रहा है। इसमें से अगर मैं 6 घटा दूं, तो इससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। सिमिलरली इसके बाद वाले एलिमेंट्स, इतने पोर्शन का सम मुझे कैसे मिलेगा, मुझे पता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनका सम कहाँ पर है, मेरे प्रीफिक्स एरे के लास्ट इंडेक्स पर। कितना है, 29 है। उसमें से अगर मैं यहाँ तक का सम घटा दूं, 29 में से अगर मैं 11 घटा दूं, तो मेरा कितना बचेगा, 18 बचेगा, जो कि 8 + 10 इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम होगा। अगर मेरा टोटल सम इतना है, इसमें से मैं यहाँ तक का सम घटा दूं, तो बचेगा कितना, इतने एलिमेंट्स का सम, जो कि इसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनका सम। तो अगर हम प्रीफिक्स सम मेंटेन कर ले, तो हम एलिमेंट्स का सम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम यही करेंगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्स हम मेंटेन कर लेंगे, 1 5 11 19 29। उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट पर लूप लगाना है। हमारे इंडेक्स 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4। पहले हम 0 के लिए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमें 0 से क्या पता चलेगा, इससे पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमारे 0 एलिमेंट है इससे पहले, तो लेफ्ट साइड से तो हमारा सम कुछ भी नहीं आएगा। राइट साइड में हमारे कितने एलिमेंट होंगे, टोटल -i - 1, 5 - 0 - 1, यानी कि 4 एलिमेंट्स है। और इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम कितना है, ये हमें किससे पता चलेगा, 29 - 1 28, इससे पता चलेगा। हमारे 4 एलिमेंट्स थे, हमारी इक्वेशन क्या थी, जो इसके बाद वाले एलिमेंट्स है उनका सम, माइनस में जितने एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं और जो हमारी करंट वैल्यू है, 4 × 1, 28 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें 4 के लिए कैलकुलेट करना हो, अब हमारा आई क्या है, 1 है, तो इससे पहले कितने एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट है। हम क्या करेंगे, 1 × 4 माइनस में इससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम कितना है, 1 है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ से, 1 × 4 - 1 3 आ गया। इसके बाद वाले एलिमेंट्स कितने होंगे, हमारे 5 - 1 - 1 3 एलिमेंट्स है, तो हमें माइनस तो क्या करना है, 4 × 3। और इसके बाद वाले एलिमेंट्स का सम किससे निकलेगा, हमारा 29 - 5, हमारा कितना आ गया, 24। और हमारा ये क्या है, 24 - 12 12, और यहाँ से 3, 12 + 3 हमारा 15, ये आंसर आ गया।
ये चीज़ हम हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स हम एरे बना लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमारे जीरो पोजीशन पे तो जीरो एलिमेंट रहेगा। उसके बाद 1 से लेकर n तक का लूप लगाएंगे और उसमें क्या करते जाएंगे, जो हमारा पहले प्रीफिक्स सम था प्लस हमारा करंट नंबर, प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस वन प्लस नम्स ऑफ i, हमारा प्रीफिक्स एरे बन गया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें हमारे एरे पर लूप लगाना था और हमारा आंसर फाइंड आउट करना था। हर एक एलिमेंट के लिए आंसर फाइंड आउट करना था। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, हमारे लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है, कितने होंगे i, जो भी हमारा इंडेक्स होगा। राइट साइड में कितने एलिमेंट है, कितने होंगे, टोटल टोटल हमारा n माइनस i माइनस वन, कितने एलिमेंट्स होंगे। एक चीज हमें क्या चाहिए थी, लेफ्ट सम चाहिए था, जो हमारा करंट प्रीफिक्स सम है, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम है, उसमें से अगर करंट नंबर को उठा दे तो हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट का सम आ जाएगा। सिमिलरली हमारा राइट सम क्या होगा, जो हमारा टोटल है, टोटल कहाँ पर मिलेगा, प्रीफिक्स सम एरे के लास्ट इंडेक्स पर। जो हमारा टोटल सम है माइनस जो हमारा अब तक का सम है, आई तक का सम है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें बाद वाले एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, कि हमारे लेफ्ट एलिमेंट से डिफरेंस कितना है, राइट एलिमेंट से डिफरेंस कितना है, वो किससे मिल रहा था, लेफ्ट काउंट इनटू नम्स ऑफ आई, लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं इनटू में हमारा करंट एलिमेंट, माइनस में लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम। सिमिलर राइट के केस में क्या होगा, बड़े एलिमेंट्स होंगे, राइट सम पहले आएगा, फिर माइनस में जितने राइट में एलिमेंट्स हैं इनटू हमारा करंट नंबर, इन दोनों का सम ले लेंगे, उस इंडेक्स के लिए ये आंसर हो जाएगा। हम हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड आउट कर लेंगे और लास्ट में हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया, यहाँ पर भी हमने एक एन साइज का लूप लगाया और इनके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस किए, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ एन। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक प्रीफिक्स एरे मेंटेन करके चल रहे हैं, जिसके लिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ। हमें ये प्रीफिक्स हम एरे मेंटेन करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का सम चाहिए और फिर कोरस्पॉन्डिंगली हमें राइट साइड का सम चाहिए। तो हमें पता है कि हम लूप हमारा जीरो से एन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगाएंगे। हम इस प्रीफिक्स एरे सम को मेंटेन करने की बजाय अगर हम रन टाइम पर कैलकुलेट करते जाए, जैसे जब जीरो को कैलकुलेट करें तो इसको ऐड कर दें, तो जब वन पर आए तो इसको ऐड कर दें, टू पर आए तो इसको ऐड कर दें। हम पूरा का पूरा एरे मेंटेन करने की बजाय अगर एक वेरिएबल मेंटेन कर लें, तो क्योंकि हमें चाहिए क्या, अब तक के एलिमेंट का सम कितना है, और अगर हमें अब के एलिमेंट का सम मिल गया तो बाद वाले एलिमेंट का सम तो हम इजीली टोटल सम में से सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा एरे मेंटेन करने की बजाय एक सिंगल वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे, ताकि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन से ऑफ वन में आ जाए। पहली अप्रोच में क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमारा एक पूरा का पूरा प्रीफिक्स एरे बना रहे थे। इसके बजाय हम क्या करेंगे, पहले हम एरे का टोटल सम निकाल लेंगे कि हमारे सारे एलिमेंट्स का सम कितना है। उसके बाद हम पूरा पूरा प्रीफिक्स एरे मेंटेन करने के बजाय केवल एक वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे। स्टार्टिंग में हमारा प्रीफिक्स सम जीरो होगा, फिर हम जीरो से एन का एक लूप लगाएंगे। लूप में क्या करेंगे, अब हमारा जीरो इंडेक्स ये एलिमेंट इंक्लूड हो गया, तो हमारा प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, हमारे इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा प्रीफिक्स सम हो गया। फिर अगेन बाकी चीज हमारी सेम रहेगी, लेफ्ट काउंट हमारा क्या रहेगा, आई रहेगा, राइट काउंट क्या रहेगा, एन माइनस आई माइनस वन ये रहेगा। लेफ्ट सम कितना रहेगा, हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग से लेकर अब तक एलिमेंट का सम कितना है, हमारे प्रीफिक्स सम इस वेरिएबल में, इसमें से बस हम करंट एलिमेंट को घटा देंगे तो हमारा लेफ्ट एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। राइट एलिमेंट्स का सम किससे आएगा, हमारे टोटल सम माइनस अब तक के सम से। टोटल सम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, उसमें से अगर हम ये प्रीफिक्स सम घटा दें तो हमारा राइट एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट का काउंट आ गया, राइट का काउंट आ गया, लेफ्ट सम आ गया, राइट सम आ गया। तो हमें बस करना क्या है, हमें हमारा फॉर्मूला यूज करना है, कितने लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं इनटू हमारा करंट एलिमेंट माइनस में लेफ्ट सम, ये हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट रिक्वायर्ड, कि हमें लेफ्ट से इतना डिफरेंस मिलेगा। राइट रिक्वायर्ड कितना आएगा, राइट सम माइनस में राइट काउंट, कितने राइट में एलिमेंट्स है इनटू में हमारा करंट एलिमेंट, इससे हमारा राइट एलिमेंट्स का डिफरेंस आ गया, दोनों का सम ले लेंगे, उस इंडेक्स के लिए हमारा आंसर हो गया। और ये हम हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, लास्ट में इसे रिटर्न कर देंगे। हमारी लास्ट अप्रोच से हमने बस चेंज क्या किया, हमने पूरा का पूरा प्रीफिक्स अरे मेंटेन करने के बजाय पहले टोटल सम फाइंड आउट कर लिया और फिर एक सिंगल वेरिएबल मेंटेन कर लिया। हम इस सिंगल वेरिएबल की हेल्प से हमें जो जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, हमारा लेफ्ट सम और राइट सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन से रिड्यूस होके ऑफ वन में आ जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर एक एन साइज का लूप है और यहाँ पर भी एक एन साइज का लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑफ एन ही रहेगी और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, ऑफ वन। थैंक यू गाइस।